हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, निफ्टी ने 20,000 का मार्क टच किया आफ्टर अ लॉन्ग अवेटेड टाइम और बहुत ही अच्छा समय रहा पिछले मार्च 2023 से लेकर अब तक की। सारे इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो। उन्होंने एक लाइफ टाइम रनअप दिखाया पिछले मार्च से। और कल जब 20,000 को टच किया निफ्टी ने, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आई स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। तो क्या रीज़न था उस प्रॉफिट बुकिंग का? और जो देखा आपने कि आधे घंटे में मैसिव सेलिंग आई कि हर स्टॉक 8-8, 9-9, 10-10% गिरा। तो क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? जी हाँ। तो अगर आपने, तो जैसा बोलते हैं कि जब भी हमें किसी चार्ट के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में अगर पता करना है तो पास्ट ज़रूर देखना चाहिए। और पास्ट में ऐसा हमने देखा है और ये फिर से सेम चीज़ रिपीट हुई है, जहाँ पे एक मैसिव रन के बाद, स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप के रन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो समझते हैं पिछले चार्ट के डाटा के बेसिस पे कि पास्ट में क्या हुआ, और उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड रह सकता है मार्केट का, और किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो और अपने निवेश को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपका दोस्त अमित, आई एम सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो फ्रेंड्स, आगे का समझने से पहले ये समझते हैं कि निफ्टी ने और मार्केट ने पिछले 6 महीने में क्या किया। तो देखेंगे कि मोटा मोटा ये वो पॉइंट था 28 मार्च 2023, जिसकी हमने कई बार बात करी, जहाँ पे इसने सपोर्ट लेके, और ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, ये नई ट्रेंड लाइन नहीं थी। देखिए, ये ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से ट्रेंड लाइन चल रही थी। हमने बोला भी था कि जब जब यहाँ पे आएगा उसके बाद मैसिव रैली आती है। तो एक बार आई थी जून 22 में, और तीसरा आया था मार्च 23 में, और उसी के बाद देखिए एक सडन अप ट्रेंड चला मार्केट के अंदर। तो समझते हैं हुआ क्या। देखिए, निफ्टी ने मार्च 23 से लेके अभी जो हाई बनाया, तो मोटा मोटा करीब 17, 17.5, 18% का रिटर्न दिया निफ्टी इंडेक्स ने पिछले 6 महीने के अंदर। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप से, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो देखिए, निफ्टी मिड कैप ने भी उसी मार्च 23 से रैली शुरू करी, और निफ्टी मिड कैप ने दिया 40% रिटर्न। तो आप समझ सकते हैं निफ्टी ने 18% और निफ्टी मिड कैप ने 40% का रनअप दिया पिछले 6 महीने में, जो कि बहुत ही बेहतरीन, और कई सालों बाद ऐसा हुआ। अब देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप ने क्या रिटर्न दिया। तो निफ्टी स्मॉल कैप ने मोटा मोटा 50% रिटर्न दिया। तो आप समझ सकते हैं, तो अब आप कंपेयर कर पाएंगे कि निफ्टी इंडेक्स ने, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप ने शानदार रैली दी। लेकिन इसमें एक कैच है कि जो निफ्टी इंडेक्स का जो रिटर्न है और निफ्टी मिड कैप या फिर निफ्टी स्मॉल कैप का जो रेशियो अगर आप देखें तो 1:2 का है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स ने दिया 17-18% का रिटर्न, वेयरएज निफ्टी मिड कैप ने दिया ऑलमोस्ट 40 और निफ्टी स्मॉल कैप ने दिया 50% का रिटर्न। तो ऑलमोस्ट 1.2 से 1.2 स्मॉल मिड कैप का, 1.25 मिड कैप का रिटर्न था रेशियो में। तो ऐसा अब देखते हैं कि क्या पास्ट में कभी हुआ है कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया हो, और उसकी वजह से उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मैसिव प्रॉफिट बुकिंग आई और एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ क्रिएट हुई, तो जिसमें ऑलमोस्ट 4.25% का कट था इंडेक्स में, और स्टॉक में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 से 10% का ऑन एन एवरेज सब स्टॉक्स में सेलिंग आई। तो क्या रीज़न था कि ऐसी सेलिंग किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने करी? तो अब इसका जवाब मिलेगा हमें पास्ट में। जी हाँ। तो देखिए, हम एक काम करते हैं, इस चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं तीनों इंडेक्स का। तो पहले हम खोल लेते हैं निफ्टी 50, और देखिए कंपेयर कैसे करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमने पहले चार्ट खोल लिया निफ्टी 50 का। अब इसमें प्लस पे जाके हम इसको ऐड करते हैं इस निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी, तो हमने स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट इसमें ऐड कर लिया है। तो देखिए, हमने निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी का चार्ट एक साथ मर्ज कर लिया है। अब हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए,
अगर पिछले इसको देखा कैसे जाता है, पहले तो ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझते कैसे हैं। तो जितना भी टाइम फ्रेम इस स्क्रीन पे दिख रहा है, मार्च से नहीं बल्कि ये दिख रहा है 12 जनवरी से, तो 12 जनवरी को ये रेफरेंस पॉइंट बना लेगा और उस 12 जनवरी से रेफर करता है कि निफ्टी या कोई भी इंडेक्स जो हमने कंपेयर पे लगाया है वो कितना दौड़ा है। तो क्योंकि हमारा मार्केट शुरू हुआ मार्च से रनअप, तो हम मार्च का टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे इसको देखना। तो ये पॉइंट तो देखिए यहाँ से एक रैली आई। अब जैसा हमने इंडिविजुअली चार्ट में देखा था, तो ये निफ्टी की कैंडल है, तो निफ्टी बढ़ी 18% जो हमने देखा, वेयर एज स्मॉल कैप बढ़ा 38 to 40% और स्मॉल कैप बढ़े 49 to 50%। तो जो हमने इंडिविजुअल चार्ट में भी देखा सेम चीज़ अब हमें यहाँ पे एक साथ दिख रही है। अब हम थोड़ा पास्ट में जाके देखते हैं कि क्या ऐसा कभी हुआ कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स ने निफ्टी को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया, स्पेसिफिकली इन द रेशियो ऑफ 1.2 to 1.25, और उसके बाद मार्केट्स ने क्या बिहेव किया। क्योंकि देखिए पास्ट हमेशा रिकर होता है और पास्ट को देख के ही हमें प्रेजेंट में समझना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो हम जाते हैं 2018 में, जी हाँ। तो देखिए सेम चीज़ रिपीट हुई जनवरी 17 से, और उसके बाद एक मैसिव रैली आई मार्केट में एक साल के लिए। अब इसको हम रेफरेंस बना लेते हैं 2017 का स्टार्टिंग पॉइंट, जी हाँ यहाँ पे। अब देखिए क्या सेम सिनेरियो बन रहा है। मार्केट ने, ये निफ्टी का है, ये हमारा जो हमारी ब्लू लाइन है ये है मिड कैप की, और जो येलो लाइन है मस्टर्ड लाइन है ये है हमारी स्मॉल कैप की। तो देखिए जनवरी से ये रैली शुरू हुई और उसके बाद अभी मार्केट निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया हमें, करीब 18%। तो ये वो पॉइंट है 18% जहाँ मार्केट ने हमें रिटर्न दिया। सॉरी, देखिए जैसे ही आप इसका रेंज चेंज करेंगे, डेट चेंज करेंगे स्क्रीन पे, उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना है रैली के स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे निफ्टी ने दिया था 18% रिटर्न, उसके कंपेयर्ड में मिड कैप ने दिया 32% और स्मॉल कैप ने दिया 35%। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो था। और जैसे ही 1:2 का रेशियो पहुँचा तो देखिए जो रिटर्न 35% था स्मॉल कैप में, वो रह गया 22%। उसके बाद मैसिव सेलिंग आई ऑलमोस्ट 35 to 22, तो मतलब 13% का डाउन ट्रेंड आया स्मॉल कैप मिड कैप में। लेकिन वहीं आप निफ्टी में देखेंगे तो हार्डली 2 से 3% का। तो देखिए अगर आप आज का मार्केट देखें तो सेम सिनेरियो हो रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप गिरे, लेकिन निफ्टी इंडेक्स में कोई भी मेजर, कल हार्डली 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आया था, लेकिन आज वो फिर रिकवर होके बिल्कुल फ्लैट वहीं पे 20,000 के मार्क पे स्टैंड है निफ्टी में। तो सेम सिनेरियो देखिए। और उसके बाद जब ये 10% का 13% का डाउन ट्रेंड आया बोथ स्मॉल कैप में और मिड कैप में, उसके बाद फिर से एक रैली शुरू हुई और अब देखिए पहले था 35%, और जैसे ही उसने वो 35% को क्रॉस किया तो बीच में देखिए प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी आई, एक अच्छा चैनल, एक अच्छा हायर हाई हायर लो बनाता हुआ इंडेक्स चला, और उसके बाद वो 34% जो रिटर्न था वो हो गया 69%, ऑलमोस्ट 70%। तो उस रेंज से भी डबल का रिटर्न दिया। और वहीं निफ्टी ने जो 18% था, 18 का 34%, तो डबल। तो देखिए अगर मार्केट ने सेम ट्रेंड फॉलो किया तो अभी हम मिड जंक्शन में है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जैसे कि पिछले में देखा कि हमने 32 to 30 ऑलमोस्ट 13% का डाउन ट्रेंड आया, तो ऑलमोस्ट कल में हमने देखा कि इंडेक्स में 4 से 5% का आया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी सी और मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग रहे, लेकिन जब वो 10 से 13% के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है मार्केट फिर से एक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड की तरफ चले, और ये रिटर्न्स आने वाले 2 क्वार्टर में और बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, जैसा कि ये चार्ट हमें विजिबल हो रहा है। और उसके बाद देखिए जब ये यहाँ से 50% और रैली जब कर ली इसने, उसके बाद फिर फाइनली
मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स एक डाउन ट्रेंड में आए जो कि 67-70% रिटर्न था। वो डाउन ट्रेंड में आने के बाद देखिए 0% पे रिटर्न पे आ गया इंडेक्स। और फाइनली ये रहा अगले 6 महीने का व्यू। तो 6 महीने में और हमें रैली दिख सकती है। थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का आने वाले 3-4 हफ्तों में कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद फिर से रैली कंटिन्यू दिखा सकती है। और फिर अगले 6 महीने तक ये रैली हायर हाई हायर लो, बीच में देखिए डाउन ट्रेंड आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो जैसे हमने देखा अच्छी देखिए कितनी बार हुआ। एक बार मई 17 में हुआ जब 13% की सेल ऑफ हुआ, उसके बाद जुलाई 17 में हुआ तो 36 टू 22%, सेम 13%, फिर 40 टू 27, फिर 13%। तो 13% का 3 बार डाउन ट्रेंड आया एक साल के अंदर, लेकिन मार्केट ने रिकवर किया और जो करंट पोजीशन है 35% रिटर्न, जो करंट से ना उससे डबल का रिटर्न दिया अगले 6 महीने में। लेकिन उसके बाद जब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ असली, तो वो कब हुआ जब मार्केट निफ्टी और स्मॉल कैप ने निफ्टी के रिटर्न्स को ब्रेक डाउन दिया। देखिए ये पॉइंट था जून 18 में जब निफ्टी और मिड कैप्स ने निफ्टी के रिटर्न को ब्रेक डाउन किया और उसके बाद फिर वो गिरते गए। तो उसके बाद क्योंकि जैसे जैसे एक ट्रेंड चेंज होएगा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से मूव होके निफ्टी की तरफ मूव होगी। और फिर देखिए निफ्टी ने रिटर्न देना शुरू किया, तो निफ्टी दिया 53% इस पॉइंट पे देखिए, और वेयर एज जो हमारा स्मॉल कैप ने 9% और मिड कैप ने 32%। तो मार्केट हमेशा वैल्यूएशन पे चलता है, और जैसा इसमें दिख रहा है कि जो निफ्टी का इंडेक्स है उसने एक वैल्यूएशन के बाद सरपास किया, मनी मूव हुई स्मॉल कैप मिड कैप से निफ्टी की तरफ। तो हमें अभी वेट करना है, इस डाउन ट्रेंड में हमें वेट करना है और देखना है कि कहाँ पे जाके कंसोलिडेट होता है। जैसे पिछले पास्ट में देखा कि 13% एक फिगर निकला जहाँ पे हमेशा कंसोलिडेशन हुआ, तो हमें 13% तक वेट करना है। उसके बाद देखते हैं कि क्या दोबारा से ये रैली अप मूव की तरफ शुरू होती है। और होती है तो इसका मतलब कि मार्केट सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो कि आज से 6 साल पहले हुआ इंडेक्स में। तो होप इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको समझ आएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और आप अपने इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो को कैसे अलाइन कर सकते हैं विथ मार्केट। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट या मिड टर्म के लिए हैं, तो आप थोड़े से मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी 30% टू 35% अपना शेयर होल्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। और फिर अगर मार्केट फिर से 13% के आसपास जाके कंसोलिडेट होता है, तो आप फिर से रिफ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट की स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में। वेयर एज निफ्टी ग्रेजुअली मूव करता जाएगा, जैसा कि दिख रहा है कि ग्रेजुअली, क्योंकि निफ्टी में धीमे धीमे पैसा आएगा तो वो ग्रेजुअली अप मूव करता रहेगा। तो उसमें भी आप मूव कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट अगर आप सेफ और स्टडी रिटर्न चाहते हैं। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी देखिए 6 साल में आई है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी 6 साल के साइकिल पे आई है, तो हर दिन नहीं आती है। तो थोड़ा सा अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप थोड़ी सी अभी प्रॉफिट बुकिंग करें, या अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ा सा और होल्ड। अगर आप 13% तक लॉस अपने इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि देखिए पिछले 6 महीने में निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप्स ने ऑलमोस्ट 50% रिटर्न दिया है, तो अगर उसमें 13% जाता भी है तो भी आपका 35-37% आपका हाथ में है। तो 35-37% रिटर्न इन 6 मंथ इज़ वेरी गुड रिटर्न। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट तो आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जब 13% डाउन ट्रेंड आए तो फिर से निवेश की कोशिश कर सकते हैं। तो होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।